नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ये देखेंगे कि वायरस क्या होता है और इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि वायरस क्या है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, वायरस ऐसा होता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि वायरस क्या है। एक अति सूक्ष्म परजीवी यानी कि बहुत ही छोटा परजीवी, यानी कि परजीवी जो दूसरों से भोजन प्राप्त करता है या फिर किसी होस्ट बॉडी में रह के अपना भोजन बनाता है। वायरस जो क्या है, ये जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वायरस क्या होता है? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होता है? वायरस होता है। ठीक है, ये केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होता है, यानी कि जब तक ये जीवित कोशिकाओं में रहता है ना, जैसे किसी पौधे के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, किसी अन्य जीव के ऊपर रहेगा ना, तब तक ये सक्रिय रहेगा। जैसे ये जीवित कोशिका से बाहर रहता है ना, जैसे सक्रिय रहता है। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए में से कोई एक होता है न्यूक्लिक मटेरियल में। जैसे ये इसमें क्या है, यहाँ पे डीएनए या फिर ये तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। अब देखो वायरस की विशेषताएं क्या क्या है। वायरस में कोई कोशिका नहीं होती। जैसे अपना शरीर किससे बना हुआ होता है? कोशिका। कोशिका से फिर क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से फिर क्या बनता है? अंग बनता है। फिर अंगों से अंग तंत्र बनता है और उससे क्या बनता है? अपना शरीर बनता है। लेकिन वायरस में ऐसा कोई कोशिका नहीं होती। ये क्या होता है, कोशिका वेन रहता है। बस इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो क्या होता है या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। और ये खुद से भोजन या ऊर्जा नहीं बनाता। ये क्या करता है, किसी के शरीर में रहेगा, फिर उस कोशिका के ऊपर ये कोशिकाओं को अपने अंडर में लेके इसके जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से और उसके माध्यम से अपना भोजन बनाता है। ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता। और होस्ट सेल के बिना क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर एक कोशिका से बाहर रहेगा तो वातावरण में निष्क्रिय रहेगा। बैक्टीरिया पौधे, पशु और मानव सभी को क्या करता है, ये संक्रमित कर सकता है। यानी कि बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर सकता है, पौधों को भी कर सकता है, पशुओं को भी कर सकता है और मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। अब देखो इसके संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं अपन। मेन जो वायरस के संक्रमण से होने वाले रोग है उनको देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला है अपने पास चेचक। और चेचक को अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किसको बोलते हैं? चेचक को। ठीक है, कौन से वायरस से होता है ये? वेरियोला वायरस से होता है। और त्वचा पर क्या हो जाते हैं? स्मॉल पॉक्स होने से फोड़े हो जाते हैं और अपन को तेज बुखार आती है। ठीक है, फिर अगला है अपने पास पोलियो। किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। और इसके लक्षण क्या है? या तो लकवा आ जाता है या फिर मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। फिर अगला है अपने पास एड्स। कौन से वायरस से होता है? ये एचआईवी। बच्चे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्स कौन से वायरस से होता है? एचआईवी से। और इससे क्या आती है, अपनी जो इम्यूनिटी होती है ना, उसमें गिरावट आती है। फिर अगला है अपने पास डेंगू। डेंगू कौन से वायरस से होता है? डेंगू वायरस से होता है। और इससे क्या होता है, तेज बुखार आती है और अपनी जो प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स में क्या आती है, गिरावट आती है डेंगू होने पर। और कौन से वायरस से होता है? डेंगू वायरस से। अगला है अपने पास चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे होता है? चिकनगुनिया वायरस से होता है और उससे क्या होती है, बुखार और जोड़ों में सूजन आ जाती है। फिर अगला है अपने पास हेपेटाइटस। तो हेपेटाइटस 3 वायरसों से होता है। कौन कौन सा? एचआईवी, एचबीवी और एचसीवी। तो इससे क्या होता है, लिवर में सूजन आ जाती है और पीलिया हो जाता है अपन को। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। अगला जो रोग है अपने पास मीजल्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन, खसरा भी बोलते हैं। मीजल्स या फिर खसरा। ठीक है, ये कौन से वायरस से होता है? मीजल्स वायरस से होता है। और इससे क्या होते हैं, अपने शरीर पे चकते हो जाते हैं और अपन को बुखार आती है। फिर अगला है बच्चों ये रेबीज। रेबीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबीज किससे होता है? रेबीज वायरस से होता है। इसमें क्या, जल्द से अपन को डर लगता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की रेबीज वायरस संक्रमित कुत्तों के काटने से रेबीज ज़्यादा है, तो अपन को क्या लगता है, वो जो रेबीज संक्रमित व्यक्ति होगा ना, क्योंकि कुत्ते से वायरस किस में आ गई? व्यक्ति में आ गई, तो उसको क्या लगेगा? जल्द से डर लगेगा। उसको बार बार क्या होते हैं, मानसिक भ्रम होते हैं रेबीज वाले व्यक्ति को। फिर अगला है पास अपने अपने पास इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। और इसमें क्या होती है, सर्दी, खांसी और बुखार होती है। अगला जो वायरस डिजीज अपने पास वो है हर्पीज। और कौन से वायरस से? हर्पीज वायरस से। इससे क्या हो जाते हैं, अपनी जो स्किन होती है ना, उस पर फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, अगला है अपने पास कोविड-19, जो अपन सबने अभी देखा है, ये 2020 में इसकी वजह से क्या लगा था, लॉकडाउन लगा था। तो ये कौन से वायरस की वजह से होता है? SARS-CoV-2। और इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और बुखार आ जाती है। अगला वायरस है अपने पास मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स किससे होता है? मंकी पॉक्स वायरस से। और इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण होते हैं मंकी पॉक्स के भी, बस इसमें जो फॉले होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। फिर अपना है आगे जो अगला वायरस है वो है जापानी इंसेफेलाइटिस
हेपेटाइटिस, और ये किससे होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से। और इसमें क्या होती है, अपना जो मस्तिष्क रहता है उसमें सूजन आ जाती है। ये वायरस को हंसता हुआ देख रहे हो आप, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने रोग उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हंस रहा है। अब ट्रिक से देखते हैं अपन वायरस से होने वाले रोगों को। तो ट्रिक क्या है अपने पास? सच्चा पॉलिश चिकन, सच्चा से कौन? स्मॉल और पॉलिश से कौन? पोलिया, और चिकन से कौन? चिकनगुनिया, खा से कौन? खसरा यानी कि मीजल्स, गलियों से कौन? गलसुआ, डेंगू, डेंगू से डेंगू फैलाकर कहाँ गया? एड्स, हेपेटाइटिस, एड्स से एड्स, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, रेबीज, और कोरोना लेकर कहाँ चला गया? जापान। तो जापान से कौन सा? जापानी वायरस। अब देखो यहाँ पे देखो, ये एक एक ट्रिक के माध्यम से। सच्चा से कौन? स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक, पोलिस से कौन? पोलियो, चिकन से कौन? चिकन पॉक्स, खा से कौन? खसरा यानी कि मीजल्स, गले से कौन? गलसो यानी कि मम्स, डेंगू से कौन? खुद डेंगू, एड्स से एड्स, हेपेटाइटिस से हेपेटाइटिस, रेबीज से रेबीज, कोरोना से कोरोना, और जापान से जापान इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय के सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हर प्रकार के वातावरण में पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में पाया जा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना, वहाँ पे पाया जा सकता है। इनमें से कुछ तो क्या होते हैं? अपने लिए हानिकारक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? फायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है ना, अपने लिए क्या होता है? वो फायदेमंद बैक्टीरिया होता है। अब देखो, प्रमुख बैक्टीरियल रोग यानी कि बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपने पास रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है, फिर उसके लक्षण क्या है, और वो रोग कैसे फैलता है, और उसका इलाज क्या है, यानी कि टीका क्या है। तो सबसे पहला रोग है अपने पास टाइफाइड। अब टाइफाइड देखो किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है, और इसके लक्षण क्या क्या है? बुखार आना, पेट दर्द होना, और दस्त लगना। अब ये इसके फैलने का तरीका क्या है? या तो अपन दूषित भोजन या फिर दूषित पानी ग्रहण करेंगे ना, तो उससे क्या फैलता है? टाइफाइड फैलता है, और इसका इलाज क्या है? टाइफाइड की वैक्सीन। फिर अगला रोग है अपने पास टीबी। तो टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बच्चों इंपॉर्टेंट याद रख लेना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? टीबी होता है। और इसके लक्षण क्या क्या है? काशी, बलगम, और वजन कम होना। और इसके फैलाव का तरीका कैसा है? या तो अपन किसी व्यक्ति को खांसी हो रही होगी ना, उसके पास बैठ जाएंगे ना, तो उससे कौन सा रोग फैलता है? टीबी। या फिर कोई छींके अगर अपन उसके पास बैठे हैं, तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है ना, कि जो वो जल की बूंदे निकलेगी ना उसके छींकने पर, उससे क्या फैलता है? टीबी फैल सकता है। और इसका इलाज क्या है? बीसीजी का टीका है। किसका इलाज है? बच्चों, ये टीका भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के इलाज के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगला रोग है अपने पास काली खांसी। तो काली खांसी कौन से वायरस से फैलते हैं? बोर्डेटेला पर्टुसिस। और इसमें क्या होता है? लगातार खांसी चलती है, और सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये किसके माध्यम से फैलता है? खांसी के माध्यम से फैलता है, और इसका इलाज क्या है? डीपीटी वैक्सीन। अगला है अपने पास डिप्थीरिया। कौन से बैक्टीरिया से होता है? ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, और इसका जो लक्षण है वो क्या है? गले में झिल्ली आ जाएगी, या फिर अपन को क्या होगा? बुखार हो जाएगी, बुखार आ जाएगी अपन को। और ये किसके माध्यम से फैलता है? या तो थूक के माध्यम से फैलेगा, या फिर सांस के माध्यम से फैलेगा। और इसका इलाज क्या है? डीपीटी वैक्सीन। देखो बच्चों, काली खांसी और डिप्थीरिया दोनों का इलाज क्या है? अपने पास डीपीटी वैक्सीन है। ठीक है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये दोनों बीमारियां लगभग लगभग समान ही होती है। अगला है अपने पास हैजा। तो हैजा देखो, हैजा कौन से जीवाणु से फैलता है? विब्रियो कोलेरे से। और इसके लक्षण क्या है? उल्टी होना, दस्त लगना, और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होना शरीर में। और किसके माध्यम से फैलता है? ये दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। तो इसका इलाज क्या है अपने पास? या तो अपन को क्या पीना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए, और ORS यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट आते हैं ना, उनको पीना चाहिए। और जो टिटनेस रोग है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। और इसके लक्षण क्या है? मांसपेशियों में जकड़न, या फिर अकड़न, अपना शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहता है। और ये किसके माध्यम से फैलता है? घाव के माध्यम से। जब किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पे जो घाव हो जाता है, लोहे से चोट लग जाती है, किसी धातु से चोट लग जाती है, तो उसको क्या होने का खतरा रहता है? टिटनेस होने का खतरा रहता है। तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? टिटनेस की वैक्सीन लगाते हैं, टीटी वैक्सीन। ठीक है, ये याद रखना। फिर अगला रोग है अपने पास गोनोरिया। अब गोनोरिया कौन से जीवाणु से फैलता है? देखो,
नाइसीरिया गोनोरिया, इसी कौन सा रोग फैलता है? गोनोरिया। और इसमें क्या होता है, या तो अपने जो जननांग होते हैं ना उनसे स्त्राव होता रहेगा परमानेंटली लिक्विड का, और क्या होगी, जननांगों में जलन होगी। और ये किससे फैलते हैं गोनोरिया? यौन संपर्क से, यानी कि जो अपन असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं ना उससे कौन सा रोग होता है? गोनोरिया। और इसका इलाज क्या है? अपन को एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और अगला है अपने पास सिफिलिस। तो सिफिलिस कौन से जीवाणु से फैलता है? ट्रिपोनेमा पेलिडियम। पेलिडम से कौन सा रोग होता है? सिफिलिस। और इसके जो लक्षण है वो क्या है? त्वचा पर घाव हो जाएगा, फिर अपने अंगों को क्षति हो जाएगी, यानी कि अपने अंगों को नुकसान हो जाएगा। और ये भी किससे फैलता है? यौन संपर्क से। और इसका इलाज क्या है? एंटीबायोटिक। अगला है अपने पास लेप्रोसी। तो लेप्रोसी का जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। और इसमें इसके लक्षण क्या है? या तो अपनी जो स्किन होगी उस पर दाग हो जाएंगे, या फिर स्किन में क्या, अपने शरीर में क्या आ जाएगा? सुन्नपन आ जाएगा। तो कौन सा रोग है वो? लेप्रोसी। और ये किससे फैलता है? ये भी या तो अपन किसी के साथ लंबे संपर्क में रहेंगे, और या फिर जो श्वसन मार्ग होता है ना अपना नाक के द्वारा, वहां से फैलता है। और इसका इलाज क्या है? एमडीटी का टिक्का। अब बच्चों में इसमें जो जो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना उनको मार्क कर रहा हूँ, यानी कि जिसमें अपने सभी कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेज रहते हैं। तो ये सबसे पहला, एक तो अपने पास टाइफाइड। देखो टाइफाइड में एक तो इसका जो बैक्टीरिया है वो पूछ लेते हैं, यानी कि कौन से जीवाणु से होता है, और इसके लक्षण पूछ सकते हैं। और अगला है अपने पास टीबी। अब टीबी में क्या पूछते हैं? एक तो इसका बैक्टीरिया पूछते हैं, और एक इसका इलाज पूछते हैं, यानी कि बीसीजी का। एक काली खांसी डिphtheria का अपने पास जो वैक्सीन होती है ना, डीपीटी वैक्सीन, ये दोनों की ये इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो अगला है अपने पास एक है, जब इंपॉर्टेंट है, और इसका क्या है? ये जीवाणु पूछ लेते हैं कि ये कौन से जीवाणु से होता है। और एक ये भी पूछ लेते हैं इसका इलाज है तो साफ पानी या फिर ओआरएस का घोल पीना चाहिए। और एक के अपने पास ये टिटनेस और गोनोरिया, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना आप, ठीक है। तो अब एक बार अपन इन सभी रोगों को ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ऐसे तो याद रहेंगे नहीं कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु में होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो अपन कैसे देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वैसे अच्छा ये रहता है कि अपन डायरेक्ट याद कर ले, फिर भी अगर याद नहीं होता तो अपन को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कैसे भी करके याद तो करना ही पड़ेगा। तो सब इसकी ट्रिक है अपने पास टीबीडी चाइल्ड गोस, यानी कि टीबीडी में क्या है? चाइल्ड का गोस है, टीबीडी चाइल्ड गोस। तो टी से क्या हो जाएगा अपने पास? टाइफाइड। और फिर टीबी से क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे टीबी कर लेना, टीबी से क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। फिर डी से क्या हो जाएगा? डिphtheria। सी से कोलेरा। फिर एच से क्या हो जाएगा अपने पास? एच से हो जाएगा हैजा। अब आई छोटा है ना तो आई से कुछ नहीं होगा। फिर एल से क्या होगा? लेप्रोसी। लेप्रोसी किससे हो जाएगा? एल से। फिर जिससे क्या हो जाएगा? गोनोरिया हो जाएगा। और इससे क्या होगा? सिफिलिस हो जाएगा, ठीक। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ अपने पास क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है ना, वैसे भी छोटे जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? परजीवी, यानी कि जीवित रहने के लिए किसी होस्ट बॉडी की, यानी कि दूसरे के शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे अपने ऊपर जो रहती है ना, तो वो क्या रहती, मनुष्य के ऊपर रहती हो, तो उसको जीवित रहने के लिए क्या है? दूसरे शरीर की आवश्यकता होती है, यानी कि होस्ट बॉडी की आवश्यकता होती है। फिर देखो इससे होने वाले प्रमुख रोग देखते हैं अब अपन। तो इससे होने वाले प्रमुख रोगों में सबसे पहला है अपने पास मलेरिया। तो इस किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और इसमें लक्षण क्या है? इसकी बुखार आना और ठंड लगना। और इसका संचरण यानी कि किससे फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर ये काटने से फैलता है। तो इसके लिए कौन सा टीका है? डीडीटी टीका है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, और इसके इलाज के लिए कौन सा टीका लगाते हैं अपन? डीडीटी टीका लगवाते हैं। और एक क्या है? मच्छरदानी। और इसकी दवा कौन सी है? क्लोरोक्विन। सेकंड अपने पास जो रोगी वो है एमीबाइसिस। और ये किससे फैलता है? ईस्टोलिटिका से फैलता है। और इसके लक्षण क्या है? दस्त लगना और दर्द होना। और इसका जो संचरण का माध्यम है वो क्या है? दूषित जल है अपने पास, ठीक है। और इसकी रोकथाम के लिए अपने को क्या करना चाहिए? जल को उबाल के पीना चाहिए। क्योंकि अगर अपन जल को उबाल के पियेंगे ना तो उससे क्या होगा? उस जल के कीटाणु मर जाएंगे और जल शुद्ध हो जाएगा। इसकी दवा है मेट्रोनिडाजोल। और अगला रोग है अपने पास काला जार। काला जार कौन से जीव की वजह से फैलता है? लेशमानिया जीव की वजह से फैलता है। और इसका लक्षण क्या है? बुखार आना और त्वचा का काली पड़ना। और इसका संचरण किसके माध्यम से होता है? बालू मक्खी के माध्यम से। और इसकी रोकथाम के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, यानी कि कीटनाशक छिड़क देंगे जिससे क्या होगी? मक्खियाँ मर जाएगी। तो अब मक्खियाँ मर जाएगी तो फिर रोग फैलेगा नहीं अपने तक। और इसकी दवा कौन सी है? मेल्टेफोसिन। अगला जो रोग है अपने पास स्लीपिंग सिकनेस, इसको अपन ट्राइपेनो
मोसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किससे फैलता है, ट्राइपेनोजमो से फैलता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइपेनेजमोसिस। और इसके लक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा नींद आना और भ्रम होना अपन को, यानी कि कोई चीज़ है नहीं और उसका ऐसा लगना है कि ये यहाँ पे, तो उसका भ्रम होना। और इस किसके माध्यम से फैलता है, संचरण किससे होता है, शिशि मक्खी से। और इसकी रोकथाम क्या है, इसकी कोई रोकथाम नहीं, इसका अपन को इलाज ही करवाना पड़ता है, या फिर अपन कीटनाशक छिड़क सकते हैं जिससे वो मक्खियाँ मर जाए। और इसकी दवा कौन सी है, सूरीनामिन। ये दवा इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए तो एक तो ये किससे फैल, इसका मतलब जो जीवाणु होता है ना, जो प्रोटोजोआ, वो इम्पोर्टेंट है, एक तो कारक जीव इम्पोर्टेंट है, और एक अपने पास संचरण किसके माध्यम से होता है वो इम्पोर्टेंट है अपने पास, ठीक है। अगला जो रोग है अपने पास वो है टोको टोक्सोप्लाज्मोसिस। किससे फैलता है, इसका जीव कौन सा है जिससे होता है, टिगोनडी इसका प्रोटोजो है जिससे होता है। और इसमें क्या होता है अपने पास, स्वाइन फ्लू यानी कि फ्लू होता है ना, उसके जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, और बिल्ली के मल से इसका संचरण होता है। और इसके रोकथाम के लिए अपन को हाइजीन रखनी चाहिए, यानी कि साफ सफाई रखनी चाहिए, और इसका सावधानी इलाज है। अब ट्रिक से आप देखो तो देख सकते हो, एम से मलेरिया, ए से एमीबाइसिस, और एल से लेशमेनियासिस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, नींद आना। और ट्राइपेनेजमोसिस और टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। अब देखो मलेरिया का निदान ब्लड स्लाइड से होता है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कालाजार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, बिहार में, ये इंपॉर्टेंट रख ले, याद रख लेना, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। कालाजार विशेष रूप से कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बिहार में। एमीबाइसिस को क्या कहते हैं अपन, ट्रेवलर्स डायरिया, यानी कि जो ट्रेवल करने वाले लोग होते हैं उनका डायरिया किसको कहते हैं अपन, एमीबाइसिस को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गर्भवती महिलाओं के लिए टोक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है ना, वो खतरनाक होता है, ये याद रख लेना आप। और रोकथाम के उपाय अपन को, जैसे प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग है ना, उनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, और मच्छरों से बचाव करें, यानी कि मच्छर नहीं होने चाहिए अपने पास पास ज़्यादा, शुद्ध जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, और घरेलू जानवरों से अपन को सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फफूंद यानी कि फंगस से होने वाले डिजीज देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फंगस होता क्या है। देखो, फंगस से ऐसे इन्फेक्शन हो के ऐसे डिजीज हो जाती है। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि फंगस होते क्या है। तो फंगस क्या है, एक परजीवी सूक्ष्म जीव है जो नमी, गंदगी और सड़ी गली चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पनपता है। मनुष्य और पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं संक्रमण से। देखो, जैसे ये पौधा है, अपने पास गमले में पौधा लगा हुआ है, तो उस पर क्या होगी, फंगस होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गली हुई मिट्टी रहती है और बहुत ज़्यादा नमी युक्त मिट्टी रहती है, तो इसमें क्या पनप जाते हैं अपने पास, फंगस यानी कि फफूंद पनप जाती है। ऐसे अपने ये दाद हो जाते हैं इनसे। तो सभी ये रोग अपन आगे देखते हैं अपन कौन कौन से रोग होते हैं। तो फफूंद से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से अपने पास, ये देखते हैं अपन। सबसे पहला जो अपने पास रोग है वो कौन सा है, दाद है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंगवर्म। इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, त्वचा, सिर और नाखून, यानी कि नाखूनों में हो सकता है, सिर पे भी हो सकता है और त्वचा पे भी हो सकता है। इसका जो फफूंद रोग कारक है वो कौन 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 सा है, ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम। और इसमें क्या होता है, लाल गोल घेरा हो जाता है अपने स्किन पे, काला भी हो जाता है, और उसमें क्या चलती रहती है, खुजली चलती है, इसके लक्षण है, ठीक है। अगला जो है अपने पास है सफ़ेद दाग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंडिया डायसिस। ये किस में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, अपने जनन अंगों में हो सकता है, और हाथ में हो सकता है। तो कौन से फंगस से होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस। और इसमें क्या होती है, सफ़ेद पड़ती हो जाती है, जलन और खुजली चलती है उसमें, ठीक है। अगला है अपने पास एथलीट फुट। तो ये किस में होता है, जो अपने दाग रहते हैं उनके पैरों में होता है, और कहाँ पे होता है, पैरों की त्वचा में होता है, ठीक है। ये कौन से फंगस से होता है, ट्राइकोफाइटन रबरम। और इसमें क्या होती है, दरारें हो जाती है और खुजली चलती है उनमें, और पैरों में से बदबू आती है। अगला जो रोग है अपने पास है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में भी, और कहाँ पे होता है, फेफड़ों में। बच्चों ये याद रखना, एस्परजिलोसिस कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। अब तक के ऊपर के जो रोग थे ना, वो कहाँ पे हो रहे थे, या तो अपने स्किन में हो रहे थे, और या फिर जननांगों में हो रहे थे, या फिर नाखूनों में हो रहे थे। लेकिन जो एस्परजिलोसिस है वो कहाँ पे होता है, फेफड़ों में होता है। तो इसको कौन से फंगस से होता है, एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेटस। और इसमें क्या होता है, खांसी चलती है और सांस लेने में दिक्कत होती है अपन को। अब अगला जो रोग है अपने पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस
और इंग्लिश में भी हिस्टोप्लाज्मोसिस ही बोलेंगे इसको। कहाँ पे होता है? ये भी फेफड़ों में होता है। तो ये तीनों किससे संबंधित है? हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस फेफड़ों से संबंधित है। और क्रिप्टोकोकोसिस फेफड़ों के अलावा कहाँ पे होता है? अपने मस्तिष्क में भी होता है, यानी कि ब्रेन में भी होता है। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस किससे होगा? हिस्टोप्लाज्मा कैपिसुलेटम से होगा। और इसमें क्या होगी? बुखार होगी और थकान महसूस होगी। और जो ये क्रिप्टोकोकोसिस है किससे होगा? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। और इसमें क्या होगा? सिर दर्द होगी, अपन को भ्रम होगा, यानी कि कोई चीज़ है नहीं और उसका आभास होना, ये क्या कहलाता है? भ्रम। और इसमें क्या होगी? बुखार आती है अपन को। तो ऐसे एथलीट्स के जो फुट होते हैं ना, उनमें से दरारें आ जाती है और इनमें से बदबू आने लग जाती है। तो ये कौन सा रोग है? एथलीट्स फुट रोग। तो देखो त्वचा पर कौन कौन से रोग होते हैं? दाद, कैंडिडा और एथलीट। कैंडिडा को अपन ने क्या बोला था? सफेद दाद भी बोला था, ठीक। एस्परजिलोसिस और हिस्टो और क्रिप्टो, ये तीनों किस पे होते हैं? एस्परजिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस किस में होते हैं? तीनों आंतरिक अंगों में होते हैं, क्योंकि या तो फेफड़ों में होंगे या फिर मस्तिष्क में होंगे। और एक क्रिप्टोकोकोसिस किसको प्रभावित करता है? क्रिप्टोकोकस यानी कि जो फंगस होता है किसको प्रभावित करता है? अपने मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो देखो इसके उपचार में एंटीफंगल दवाएं जैसे क्रीम हो गई, गोलियां हो गई और सिरप होगी। तो ये सबसे फेमस आती है अपने पास क्लोट्रिमेजोल क्रीम। और इसके और उपाय क्या है? साफ सफाई रखनी चाहिए और शरीर को सूखा रखना चाहिए, यानी कि पसीना आ जाए तो अपने को वो पसीने को सूखने पर वहाँ पे साबुन से धोना चाहिए। और संक्रमित दोस्तों से क्या करना चाहिए? दूरी बनाए रखना चाहिए। कि कृमि क्या होते हैं और कृमियों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इस तरह की कुछ अपने पास कृमि होते हैं। और सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृमि होते क्या है। तो कृमि क्या होते हैं? परजीवी होते हैं जो मानव या पशु शरीर में रहकर क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं, गोलकृमि, फीताकृमि और पर्णकृमि। इंग्लिश में गोलकृमि को राउंड वर्म्स, फीताकृमि को टैप वर्म्स और पर्णकृमि को फ्लूक्स बोलते हैं। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ये राउंड वर्म्स, ये फ्लूक्स और ये टैप वर्म्स। जनरली तीन टाइप के, और भी टाइप हो सकते हैं लेकिन जनरली तीन टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये देख लो आप, राउंड वर्म्स, फ्लूक्स, टैप वर्म्स, इनके टाइप्स। अब देखो हेलमिंथी यानी कि कृमियों से कौन कौन से रोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है अपने पास एस्केरेसिस। और एस्केरेसिस को इंग्लिश में बोलेंगे एस्केरेसिस किससे होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से होता है। और इसका संक्रमण का तरीका क्या होता है? या तो अपना जो दूषित भोजन है या फिर दूषित पानी है ना, उसका अपन सेवन करेंगे तो कौन सा रोग होगा? अपने एस्केरेसिस हो सकता है। और लक्षण क्या है? पेट दर्द, उल्टी होना और कमजोरी, ठीक है। अगला जो अपने पास रोग है वो कौन सा है? एनकिलोस्टोमाइसिस। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हुकॉर्म डिजीज। ये जनरल इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है अपने पास, हुकॉर्म डिजीज क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये कौन से इससे होता है? कृमि से एंसाइलोस्टोमा या फिर नेक्टर से। और किस इसका संक्रमण का तरीका क्या है? त्वचा के संपर्क में आने से। इसके लक्षण है खून की कमी या फिर थकान होना। जो अगला रोग है अपने पास फाइलेरिया सिस। फाइलेरिया क्या होता है? अब देखो ये मच्छर काटने से होता है और हाथ पैरों में सूजन आ जाती है इसमें। और इसका जो परजीवी है यानी कि जिस कृमि से होगा ये, वो कौन सा है? उचेरेरिया फिर बुर्जिया। और अगला जो रोग है अपने पास वो है टिनेसिस। तो टिनेसिस को इंग्लिश में बोलेंगे टिनेसिस। ये किससे होता है? टिनिया सोलियम या फिर सेजिनाटा से। और अधप का मांस खाने से होता है। और इसके जो लक्षण है अपने पास वो कौन कौन से हैं? पेट में दर्द होना और अपच होना। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब जो अपने नीचे देख रहे हैं इतने खास इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इनमें ट्राइकिनोसिस है इम्पोर्टेंट, जो किससे होता है? ट्राइकिनेला स्पाइरलिस से होता है और अधमों का मांस खाने से होता है। और इसके लक्षण कौन कौन से हैं? बुखार आना और दर्द होना। हाइडेटेड है जो किससे होता है? इकेनिकोकस से, संक्रमित कुत्तों से फैलता है और लिवर और फेफड़े में होता है, ठीक है। टिनेसिस से, टिनेसिस भी किससे होता है? टिनेसोलियम, ये तो अपन ने देख ही लिया पहले। फिर सिस्टोमाइसिस से, सिस्टोमाइसिस किससे होता है? सिस्टोटोमा। और इसका जो संक्रमण का तरीका है यानी कि फैलेगा किससे? अपन जो खराब पानी, दूषित पानी होता है ना, उससे। और ये कहाँ पे होता है? मूत्र या फिर मल के मार्ग में खून आना। इसके लक्षण है ये मूत्र या फिर मल के मार्ग में खून आना। ये ड्रेकोनोकुलाइसिस से, ये किससे होता है? ये होता है अपने पास ड्रेकोनोकुलस
मेडियनिसिस से होता है और ये अपने भारत में सन 2000 में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी अपन ने देख लिया। फिर ये इस तरह के अपने पास कृमि होते हैं। तो इनसे जो संक्रमण से बचाव के उपाय वो कौन कौन से? साफ सफाई रखनी चाहिए, खाना पानी अच्छे से पका कर रखना चाहिए, खुले में शौच से बचना चाहिए, हाथ धोने बार बार हाथ धोने चाहिए अपन को, और मच्छरों से बचाव करना चाहिए, और नियमित डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। जो इनके जो दवाएं हैं वो कौन सी? सबसे जो कॉमन दवाई है ना अपने पास वो है एल्बेंडाजोल, जो अधिकांश राउंड वॉर्म्स के लिए उपयोग की जा सकती है अपने लिए। और इसी तरह से मेबेंडाजोल से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं। मेबेंडाजोल किसके लिए है? एस्केरेसिस और हुकॉम्स के लिए। डाइथिल कार्बामेजाइन किसके लिए? फाइलेरिसिस के लिए। और प्रेजिक्वेंटल किसके लिए? फ्लूक्स और टैपफॉर्म्स के लिए। और इनवर्मेसिटिन किसके लिए? स्ट्रोंगेलिलोइड्स और फाइलेरिसिस। इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार इनको पढ़ लेना आप ऐसे। अब फाइलेरिया कौन से परजीवी से होता है? उचेरेरिया वेनोक्रोफ्टा से। और टेनेसिस का कारण क्या है? अदप का सुअर या फिर गौमांस। और गिनिया वॉर्म भारत में कब समाप्त हुए? मैंने बता दिया आपको, सन 2000 में समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक